ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 473 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्ण संगम समुद्भवम तनिबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सत्व गुण के बारे में वर्णन किया और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रजोगुण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो कि हम सब के जीवन से बहुत ही मेल खाता है। प्राय कलयुग में व्यक्ति या तो तमोगुण में जीता है या रजोगुण में जीता है। सत्व गुण की स्थिति को बहुत ही कम लोग प्राप्त कर पाते हैं और जो व्यापारी वर्ग है, जो परिवार में रहते हैं, वे ज़्यादातर रजोगुण के प्रभाव में ही रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा तथा तृष्णाओं से होती है। रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है भक्तों? असीम आकांक्षाओं, ये प्राप्त करना है, ये बनना है, वो प्राप्त करना है, उधर जाना है, ये करना है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की लालसा, उत्कंठा, दृढ़ इच्छा, ये सारे के सारे रजोगुण के प्रभाव से होता है। इतने सारे झगड़े, युद्ध, ये सारे के सारे क्यों होते हैं? रजोगुण के प्रभाव से भक्तों। अगर आपको जीवन जीना है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं थोड़ा सा ज़मीन है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, एक गाय है आपके पास, बड़ी आसानी से थोड़ी सी खेती करके आप जीवन यापन कर सकते हैं। क्यों चाहिए रोज़ रोज़ नई नई गाड़ियाँ? क्यों चाहिए फ्लाइट में बैठने के लिए? क्यों चाहिए नए नए वस्त्र पहनने के लिए? ये सारे के सारे व्यक्ति के अंदर रजोगुण का प्रभाव है। जब सारी की सारी पृथ्वी एक है, फिर लोग क्यों उसको अलग अलग भागों में बांट के ये तेरा, ये मेरा, उसके नाम दे देते हैं। ये तेरा देश है, ये मेरा देश है, ये तेरा राज्य है, मेरा राज्य है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये तेरा खेत है, ये मेरा खेत है। भाई भाई तक बंटवारा करके तेरा मेरे की बात तक आ जाते तो फिर संसार में अन्य लोगों से तो क्या अपेक्षा की जाए भक्तों। और ये सारे के सारे कार्य होते हैं रजोगुण के प्रभाव से। जो कोई व्यक्ति सिद्धांत को जानेगा, वह किसी के द्वारा किए गए अनेक प्रकार के अत्याचारों से भी, किसी के द्वारा किए गए आपके प्रति अनेक प्रकार के जो भी आपके प्रति गलत बर्ताव करता है, उसको भी सहन कर पाएंगे। अगर हमारे प्रति कोई व्यक्ति गलत बोल देता है, यहाँ गलत व्यवहार करता है, तो ये उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव है भक्तों। ये उसकी गलती नहीं है। हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे जो उसको द्वारा प्रेरित करके हम तक पहुँचाए जा रहे हैं। इसलिए भक्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके दुख का कारण बनता है, किसी अन्य को उस दुख का कारण मत मानिए। किसी अन्य के द्वारा जैसे ही हमें दुख प्राप्त होते हैं, हम तुरंत तीसरे पर, सामने वाले पर उंगली उठाते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, वह व्यक्ति तो हमारे कर्मों को फलित करने में सहायता कर रहा है। पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म रहेंगे जिसके आधार पर हमें दुख मिल रहा है भक्तों। कोई तीसरा व्यक्ति आपके दुख का कारण नहीं हो सकता है और न ही भगवान है। प्राय हम या तो दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अगर सामने कोई नहीं मिला तो भगवान को दोष देने लगते हैं, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे। अतः यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति है वो तृष्णाओं से जो उत्पत्ति, रजोगुण की उत्पत्ति वो अनेक प्रकार की तृष्णाओं से होती हैं। इसी कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है और इसी तृष्णा से, इसी इच्छा से व्यक्ति सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण को राग अर्थात स्त्री और पुरुष की परस्पर अभिलाषा से अभिन्न माना गया है, क्योंकि यह राग ही इसकी उत्पत्ति और वृद्धि के हेतु है। अग्नि में घी का, स्त्री को और पुरुष को जो मिलाप होता है उसको रजोगुण का संज्ञा दी जाती है, रजोगुण से उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि अभिलाषा होती है स्त्री और पुरुष के मिलने की। उसमें रजोगुण है वो घी का काम करता है, आग में घी का काम करता है। वैसे अनेक प्रकार के जो सत्वगुण में रहता है वो परम शांत भाव में रहता है, उसे किसी प्रकार की लोभ, लालच, कामना, इंद्रिय तृप्ति कोई इच्छा नहीं रहती है। परंतु जो रजोगुण के प्रभाव में है, धन कमाने की इच्छा अनेक होगी, इंद्रिय भोग की इच्छा अनेक रहेगी, अनेक प्रकार के वर्चस्व जुआने की इच्छा है वो भी होगी।
साथ ही रजोगुण शब्दादि इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा तृष्णा की उत्पत्ति करता है। वह पुत्र मित्र और अन्यों के संग की इच्छा का भी हेतु है। पुत्र प्राप्त करना है, मित्र बनाना है, परिवार का नियोजन करना है, ऐसे प्रकार की तृष्णा है वो रजोगुण ही हमारे अंदर बढ़ाता है। किसी को पुत्र संतान नहीं होती, अलग अलग जगह जाकर मन्नतें मांगता है, मुझे पुत्र प्राप्त हो गया तो यहाँ पे धागा बांध लूँगा, मुझे पुत्र प्राप्त हो गया तो ये कर लूँगा, चल के आपके दरबार में आ जाऊँगा बाबा, दंडवत परिक्रमा कर लूँगा, ये इतना धन आपको अर्पण कर दूँगा, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार की मन्नतें। बिना चप्पल के इतने साल तक भ्रमण करूँगा, बाल नहीं कटवाऊँगा, दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा, ऐसे अनेक प्रकार के प्रण लेते हैं। किसके उद्देश्य से? संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए। वो सारे के सारे कार्य हैं वो रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। ये सब कार्य करना बुरा नहीं है, पर श्री कृष्ण के संबंध में करना चाहिए। ये सारे के सारे कार्य करना शास्त्र वर्णन करते हैं, आचार्यगण परामर्श देते हैं कि बुरा नहीं है। परिवार का नियोजन करना, परिवार में सदस्यों की सेवा करना, पुत्र प्राप्ति की कामना करना, अनेक प्रकार के कार्य जो भी हम रजोगुण के प्रभाव में करते हैं वो बुरे नहीं है। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जब इन कार्यों को श्री कृष्ण से संबंधित जोड़कर देखा जाए, श्री कृष्ण से संबंधित किया जाए, तब वही कार्य भक्ति बन जाते हैं। अर्जुन क्या कर रहा था? कुरुक्षेत्र में युद्ध ही तो कर रहा था, अन्यों के ऊपर संहार ही तो कर रहा था। आज के मानव जो झगड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है, वो क्या युद्ध है? वो रजोगुण के प्रभावित हो जाता है। और दूसरी तरफ अर्जुन है, वो युद्ध कर रहा है, वो भक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा से कर रहा है, भगवान को याद करते हुए कर रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मुझे याद करते हुए युद्ध करो, ऐसा नहीं कहा कि युद्ध करते हुए मुझे याद करना। युद्ध में कभी भगवान याद नहीं आने वाले, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे याद करते हुए युद्ध करो, तब तुम सफल होंगे। इसलिए भक्तों, हमें भी अपने जीवन में, व्यापार में हो, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, भगवान को, श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कार्य करना है। कार्य करते हुए भगवान को याद करने का भाव रखेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे। और जो आज हमारे साथ हो रहा है, लोगों से कहा जाता है भगवान का नाम जप कीजिए, कहते हैं हम तो पूरे दिन ही भगवान का नाम जप कर सकते हैं, माला के ऊपर लेकर ढोंग करने की क्या आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अपने गिरबान में झाँक कर देखेगा कि मैं कितना जप किया आज, एक भी नाम नहीं लिया। किसी से कहिए हरे कृष्णा बोलिए, हाँ ठीक है क्या, नाम लीजिए, परंतु उनके पाप कार्य इतने संचित किए रहते हैं कि वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कोई व्यक्ति एक बार भी अगर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर लेना, भगवान श्री कृष्ण उसके सारे के सारे पाप कार्य हैं वो समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी मेरे नाम का उच्चारण करता है तो उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि रजस ही स्त्री और पुरुष के मध्य आकर्षण, इंद्रिय विषय और भोग और पुत्र आदि के संग की इच्छा का कारण है। इसलिए यह रजोगुण जीव देही नाम को ऐसे कर्मों को करने की इच्छा से बांध देता है जिसके द्वारा स्त्री, इंद्रिय विषय और पुत्र आदि अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के मध्य जो आकर्षण होता है वो रजोगुण के प्रभाव से होता है। पुत्र प्राप्त करने की कामना है, धन प्राप्त करने की कामना है, वो सारे के सारे इच्छा है रजोगुण से ही प्राप्त होती हैं, रजोगुण से ही उत्पन्न होती है। इसलिए रजोगुण को यहाँ पे मुख्य कारण माना गया है। वे इन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है। यह कर्म उसे इन वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं जो उनके कर्मों के फलों का भोग करने का साधन है। और ये सारे के सारे कार्य उसको प्राप्त कराते हैं जो उसके भोग के साधन बनते हैं। तो इस प्रकार वह पुनः कर्म करता है और इस प्रकार के फलों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह रजोगुण के द्वारा मुक्त नहीं हो पाता। इस प्रकार वह व्यक्ति बार बार इन वस्तुओं को प्राप्त करता रहेगा, भोग करता रहेगा, प्राप्त करता रहेगा, भोग करता रहेगा और जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहेगा। वह उस रजोगुण से मुक्त नहीं हो पाएगा। रजोगुणी कार्य प्रारंभ में सरल और सुख प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु अंततः दुख का कारण बनते हैं। जो रजोगुणी कार्य हैं वो प्रारंभ में तो आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु अंततः दुख के कारण बनते हैं। भले इंद्रिय भोग हैं, प्रारंभ में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु अंत में वही आनंद उसके दुख का कारण बनता है। उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। आज का मनुष्य भलीभांति जानता है कि कितना गृहस्थ जीवन यापन करने में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं। शादी करना ही आज की तारीख में तो मुश्किल हो गया है। 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 लाख देकर लोगों की शादी होती है।
जीवन भर की पूंजी शादी करने में व्यय हो जाती है। और उस खर्चे के बाद लड़की मिल गई तो बड़ी बात है, लड़की नहीं मिली तो और भी उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है, और शादी करने का खर्चा है वो अलग। उसके बाद वास्तविक पारिवारिक जीवन तभी प्रारंभ होता है। परिवार में बच्चे का जन्म होगा, उसकी शिक्षा के ऊपर खर्च करना, उस बच्चों की अच्छी परवरिश करना, जीवन भर मेहनत करते उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसको सक्षम बनाता है। अंत में वही बालक उसको कहता है तुमने पिताजी मेरे लिए किया ही क्या है, उनको वृद्धाश्रम में भेज देता है, वो उसके दुख का कारण बना। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सुख से हुआ था। अंत कहाँ पे हुआ? दुख पे हुआ। युद्ध कैसे प्रारंभ होता है? रजोगुण के प्रभाव से। बड़ी आतुरता होती है युद्ध करने की, मैं विजय हो जाऊंगा। इतने सारे इतिहास में युद्ध हुए, किस कारण? अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। हाँ, कुछ युद्ध हुए जो धर्म के लिए लड़े गए, परंतु ज़्यादातर युद्ध क्षत्रियों के मध्य मात्र और मात्र अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हुए। उसका परिणाम क्या होता है? अनेक लोग मारे जाते हैं, अनेक माताएं विधवा बन जाती हैं, अनेक बहन बेटियों के सर से उसके पिता का छाया हट जाता है। शुरुआत में आनंदित होते हैं परंतु अंततः दुख का कारण बनते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करना, अनेक प्रकार के कार्य हैं जो रजोगुण के प्रभाव से प्रारंभ होते हैं। वे सारे के सारे कार्य प्रारंभ में सुखदायी होते हैं, प्रसन्नता प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु अंततः दुख के कारण बनते हैं। सत्वगुणी कार्य प्रारंभ में कठिन तपस्या की भांति होते हैं पर अंततः सुख प्रदान करते हैं। सत्वगुणी कार्य है वो प्रारंभ में कुछ दुख प्रदान करने वाले होते हैं, कठिनाइयाँ प्रदान करने, दुख तो नहीं कहेंगे परंतु कठिनाइयाँ प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु अंततः सुख के कारण बनते हैं। जैसे इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। अच्छे से ऐसे व्यंजन सामने पड़े परंतु इंद्रियों को संयमित करते हुए सादा भोजन, दाल रोटी खाना। साधुगण क्या करते हैं? सारा का सारा भोजन जहाँ कहीं से भिक्षा मांग के मिला वो एक ही पात्र में इकट्ठा करके उसको सारे को मिला के फिर खाते हैं। स्वाद ही ना आए, किसका क्या स्वाद है कुछ पता ही नहीं चले, ताकि इंद्रियों को उस स्वाद का आनंद ना आने लगे, ताकि वो इंद्रिय भोग में ना लगे। ये सारे के सारे व्यंजन अलग अलग खाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है भक्तों? मात्र और मात्र जीवा की तुष्टि के लिए। एक संत बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे थे कि जीवन तो दाल रोटी खाकर भी जीवन यापन किया जा सकता है, और जीवन में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी अगर कोई व्यक्ति मात्र दाल रोटी खाकर जीवन यापन कर रहा है। फिर क्यों चाहिए अनेक प्रकार के व्यंजन? क्यों चाहिए अनेक प्रकार के अलग अलग तरकारियाँ, अनेक प्रकार के भोजन सामग्रियाँ मात्र और मात्र जीवा को तुष्ट करने के लिए? क्यों चाहिए अनेक प्रकार के मांस मछलियों का भोजन करने के लिए लोगों को, जब अनेक प्रकार के साग की सब्जियाँ, अनेक प्रकार के धान, अनेक प्रकार की दूध की वस्तुएं उपलब्ध हैं मात्र और मात्र जीवा के स्वाद के लिए। जब पहनने के लिए 2 वस्त्र ही काफी हैं, जीवन भर 2 वस्त्रों से ही एक निकाला दूसरा पहना, दूसरा पहना एक निकाला, जब इस 2 वस्त्र से ही जीवन यापन किया जा सकता है, फिर क्यों चाहिए अनेक प्रकार के सैकड़ों वस्त्र? क्यों? लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए, शौक मौज पूरे करने के लिए। परंतु जो सत्वगुणी व्यक्ति है वह जानता है कि उसके दुख का कारण उसके इंद्रिय भोग का ही है, इसलिए वो इंद्रिय निग्रह करता है। अपने अंदर इंद्रियों को निग्रह करके किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता है। उस अवस्था में वो प्रारंभ में हो सकता है कि उसको कुछ कठिनाइयाँ हो, परंतु अंततः वह सुख के कारण बनते हैं। साधु संतों को देखिए भक्तों, इंद्रिय निग्रह के कारण परम प्रसन्नता, परम आनंद में रहते हैं। अहिंसा, असहाय जीवों पर बिना किसी आवश्यकता के अनावश्यक हिंसा की भर्त्सना करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिए। मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के लिए जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो अहिंसा का मार्गदर्शन पालन करते हैं, हिंसा की संस्तुति नहीं करते हैं और वो आनंद में रहते हैं। भक्ति कार्यों में भी कभी कभी प्रारंभ में हो सकता है कि आपको कठिनाई हो। 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, अनेक प्रकार के व्यसनों से दूर रहना है। हो सकता है प्रारंभ में आपको कठिन लगे, परंतु अंततः आपके सुख का कारण बनते हैं। जब तक सत्वगुण विकसित नहीं होता तब तक शास्त्रों के सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं, और जब तक सत्वगुण विकसित नहीं होता है भक्तों तब तक शास्त्रों के सिद्धांत हमें समझने में नहीं आते हैं। सत्वगुण का विकास होना बहुत आवश्यक है।
कई बार भगवत गीता व्यक्ति पढ़ लेता परंतु कहता मुझे समझ में नहीं आई। रजोगुण में पढ़ रहा था, मात्र पूर्ण करने के लिए फर्राटेदार पढ़ते पढ़ते आगे बहुत बढ़ गया परंतु समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों? सत्वगुण नहीं था, धैर्य नहीं था, समझने का प्रयास ही नहीं किया। जिस प्रकार अन्य पुस्तकें पढ़ रहा था, पढ़ता गया, परंतु ये वेद वाणी है, शास्त्रों की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवत वाणी है, उसको समझने के लिए भक्तों सत्व गुण का होना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में हमने भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ किया, हमें इतना आसानी से समझ में नहीं आता था, परंतु अभी जब कई वर्षों से पढ़ रहे हैं तभी लगता है कि भगवत गीता का ज्ञान है वो पूर्ण रूप से हमारे जीवन में लागू होता है और उसके अनुसार अगर जीवन यापन करेंगे निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। भक्तों, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है और वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी जीवन यापन करना चाहता है। रजोगुण है वो व्यक्ति को अनेक प्रकार की कामनाओं के प्रति आकर्षित करता है, भले वो सुंदर स्त्री है, सुंदर परिवार है, सुंदर समाज है, सुंदर अनेक प्रकार के उसके पद प्रतिष्ठा है, अच्छा परिवार चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका अच्छा परिवार हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। ये सब रजोगुण के प्रभाव से हो रहा है और जी जान से मेहनत भी करते हैं, अनेक प्रकार के घर लेते EMI पे, भले उसकी EMI भरते भरते जीवन क्यों न गुजर जाए परंतु समाज में अच्छा दिखना चाहिए। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सारे के सारे गुण है वो रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। जब तक मनुष्य इन सारे के सारे इच्छाओं की लालसा करता रहेगा तब तक कठिन श्रम करना ही पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्व कठिन परिश्रम करने में लगा हुआ है। एक ही उद्देश्य है कि जीवन में अच्छा प्राप्त करें, अच्छी वस्तुओं का भोग करें। हजारों रुपया देकर रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करते हैं, वही सादा भोजन घर में 50-100 रुपये में बना के खा सकते हैं, परंतु रेस्टोरेंट में जाकर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का बिल देकर खा के आते हैं। और उस धन को पाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए वक्त तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पेट तो भरा जाता है उससे भी और घर पे बना उससे भी। हो सकता है कि उससे आपके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां आए, परंतु घर का खाया हुआ तो आपको सुख शांति ही प्रदान करेगा। परंतु फिर भी बाहर का खाने को चाहिए, क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता है तब तक कठिन श्रम करना ही पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म के फलों से संबंधित होकर जो कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप वो अपने कर्मों के बंधन में बंधता ही जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अपनी स्त्री, पुत्र, समाज सबके सामने अच्छा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए व्यक्ति को बहुत ही कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। प्रारंभ में हमने कहा था कि आज की तारीख में अधिक से अधिक लोग हैं वो रजोगुणी हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि न्यूनाधिक रूप से देखा जाए तो सारे का सारा राष्ट्र है वो, संसार है वो रजोगुणी ही है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। आधुनिक समाज में आज की तारीख में जो रजोगुण का मानदंड है वो बहुत ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं उनकी प्रधानता थी। जो ब्राह्मण हैं, जो ऋषि वर्ग है, उनको बहुत सम्मान दिया जाता था। परंतु आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो धनवान है, जो अधिक धन कमा रहा, भले वो किसी प्रकार से धन क्यों न कमाया हो, उसको अधिक मान्यता दी जाती है। जिस धनवान व्यक्ति के घर में भले बुरा भी हादसा क्यों न हो जाए, घर में अनेक प्रकार की अशिष्टता ही क्यों न फैल जाए, सारे लोग उसके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, कारण उसके पास धन है। परंतु प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में भक्तों धन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। सत्व गुण में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों का ज़्यादा सम्मान था। इसी कारण समाज है, राष्ट्र है वो सुखी था।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो सत्व गुण में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो प्राचीन काल में सत्व गुण में रहने वाले ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी मुक्ति की कामना, परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा है, वो बहुत कठिन थी, प्राप्त करना बहुत कठिन था। तो रजोगुण में रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में तो क्या कहा जा सकता है, कहा ही क्या जा सकता है कि आज का मानव किस स्थिति को प्राप्त करेगा, ये कहना बहुत कठिन है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 में हमने समझा कि रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति परिवार का नियोजन करना, स्त्री अच्छी पत्नी प्राप्त करना, पुत्र प्राप्त करना, परिवार अच्छा प्राप्त करना, धन धान्य से परिपूर्ण होना, समाज में खुद का नाम होना, इस प्रकार से अनेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर जीवन जीता है और उसके फलस्वरूप उसको पूरा दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। 18-18, 20-20 घंटे तक काम करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट में, दिन की शिफ्ट में, ये शिफ्ट में, ऐसे अनेक प्रकार के धन के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करता है। उस धन का प्रयोग अपने परिवार को प्रसन्न करने में लगाता है, समाज में कुछ दान देने में लगाता है, समाज में कुछ प्रतिष्ठा पाने में लगाता है। इस प्रकार उसका जीवन है वो रजोगुण के प्रभाव से पूरा भागम भाग हो जाता है और वह व्यक्ति अपने स्वयं के आत्म साक्षात्कार के लिए जरा सा भी समय नहीं निकाल पाता है। और अंत में हमने पढ़ा श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा कि जब प्राचीन काल में सत्व गुण को अधिक महत्व दिया जाता था, ब्राह्मण वर्ग को अलग बहुत ही ऊपर महत्व दिया जाता था, उस समय उस सत्व गुण में रहकर भी भगवत धाम को प्राप्त करना कठिन था। तो आज की तारीख में जब पूरा का पूरा समाज ही रजोगुण के प्रभाव से धकेला जा रहा है, बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है, उस स्थिति में परम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखना बहुत ही कठिन है, उस स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन है भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।